हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत चीन तनाव को लेकर कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने खास बातचीत की एबीपी न्यूज से। कपिल सिब्बल से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार ने, वो देखिए आप। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की फौज के बीच जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल साहब हैं इस पर बात करने के लिए। सिब्बल साहब, आपने देखा कि अब तो इंडियन आर्मी की तरफ से भी इसको कंफर्म किया गया कि 20 भारतीय फौजियों की शहादत हुई है इसमें। मैंने देखा कि राहुल जी ने भी ट्वीट किया और सवाल पूछा है कि आखिर क्या है जो प्रधानमंत्री छुपा रहे हैं। ये क्वेश्चन रेज करके आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, इस वक्त तो हम जो 20 लोग हमारे शहीद हुए हैं उसमें से एक कर्नल साहब संतोष बाबू भी हैं और जो हिंदुस्तान के फौजी सपूत हैं जिनके परिवारों को इस खबर से शोक हुआ होगा और हम उन परिवारों से जुड़े हुए हैं और अपना शोक व्यक्त करते हैं। सारा देश शोक व्यक्त करेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी ज़रूरी है कि जो वास्तविकता है सरकार को हमें बतानी चाहिए और झूले झोलने से हिंदुस्तान की सरहद की हिफाजत नहीं हो सकती। मुझे ये बात भी सही लगती है कि इसके पीछे एक षड्यंत्र है चीन का, क्योंकि जो सड़क हम वहाँ बना रहे थे जिसकी वजह से हमारे जो जवान हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जल्दी पहुँच सकें। सड़क बनाने से पहले हमें लगभग 2.5 घंटे लगते थे वहाँ पहुँचने में अक्साई चिन के साथ, और चीन की जो जवान हैं उनको केवल 45 मिनट या 1 घंटा लगता था। तो ये जो अंतर था सरहद की हिफाजत करने का, उसके लिए हमने एक सड़क बनाई और शुरुआत 2009 में हुई थी। उसकी वजह से शायद चीन ये सोच रहा है कि अगर हमने वहाँ सड़क बना ली तो जो बैलेंस ऑफ पावर है उसमें अंतर आ जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने इस वक्त ये आक्रमण किया। और मैं समझता हूँ कि चीन को हमारे पड़ोसी देश होते हुए, जब कोरोना वायरस की वजह से सारे विश्व में हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की जान बचाई जाए, उस समय चीन को इस किस्म का वार करना मैं समझता हूँ कि अपने आप में बहुत गलत था। जो बातें आप कह रहे हैं कि चीन ने जानबूझकर कैसा किया है, तो फिर ऐसे में सर जो अपोजिशन की तरफ से सवाल जिसका रेफरेंस मैंने आपको दिया है कि आखिर ऐसी क्या सच्चाई है जिसको छुपाया जा रहा है, प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं बोल रहे, इनफ इज इनफ, इसका मतलब? नहीं, देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री के न बोलने का सवाल है उसके बारे में मैं केवल कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी जब विपक्ष में थे तो हमें ये एडवाइज़ करते थे कि आप चीन को लाल आंख क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि उस समय अरुणाचल प्रदेश में कुछ लोग, चीन के लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर आ चुके, हमारी ज़मीन पे आ चुके थे। तो उस समय ऐसी बातें करते थे। हम ऐसी बातें नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें मालूम है कि राजनीति प्रधानमंत्री करना जानते हैं। इस किस्म की राजनीति के जो वास्तविकता है वो जनता को मालूम नहीं हो, और यही आज हो रहा है कि एक डिफेंस एनालिस्ट ने हमें पहले ही बता दिया कि 20 लोगों की शहादत हुई। सरकार में बाद में बताया, क्योंकि सरकार का बयान आया केवल 3 लोग की कुर्बानी हुई है, 3 लोग शहीद हुए हैं। फिर जब डिफेंस एनालिस्ट ने पहले ही बोल दिया, उसके बाद ये बात देश को पता चली कि हाँ। आप क्या चाहते हैं सिब्बल साहब सरकार से? आप इस संकट में हम सरकार के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जो भी ठोस कदम उठाना चाहे उठाए। हाँ, हम कोई सरकार को सलाह नहीं देना चाहते, लेकिन इतना कहेंगे कि जो भी वास्तविकता है वो जनता को बताना बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो कोविड के मामले में हो, चाहे वो माइग्रेंट्स के मामले में हो, श्रमिक के मामले में हो, चाहे वो हमारी सरहद के मामले में हो। हमें ऐसा लगता है कि कहीं जो वास्तविकता देश को बतानी चाहिए वो कभी बताते नहीं। इमोशंस आर काइंड ऑफ रनिंग हाई। आप देख रहे हैं वेरियस क्वार्टर्स से बदला लेने की बात कही जा रही है कि इसको एवेंज किया जाए। देखिए, बदला लेने की बात ये सरकार तय करती है, डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस फोर्सेस तय करते हैं, प्रधानमंत्री जी तय करते हैं डिफेंस फोर्सेस के साथ बातचीत करके। जनता तय नहीं करती कि कब बदला हो, किस समय बदला हो, किस किस्म का बदला हो। ये बात सरकार के ऊपर छोड़नी चाहिए। लेकिन
ये भी हम कहेंगे कि जिस तरह से मीडिया खुद बढ़ा चढ़ा के ऐसा दिखा रहा था पिछले 5 सालों में, जैसे प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया कि देश पूरा सुरक्षित है, आज के दिन आप देख रहे हो कि नेपाल भी लाल आंख दिखा रहा है। और हमारे तो विपक्ष की सरकार से एक ही मांग कि वास्तविकता देश को पता होनी चाहिए। सरकार के हर कदम में विपक्ष सरकार के साथ है, हम कोई सलाह नहीं देना चाहते, लेकिन चीन के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए।